राम 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 नारायण नारायण। संबंध पूर्व श्लोक में स्थाने पद से जो औचित्य बताया है उसकी आगे के 4 श्लोकों में पुष्टि करते हैं। कस्माच्च तेन न मेरान् महात्मान् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। हे महात्मन, गुरुओं के भी गुरु और ब्रह्मा के भी आदि कर्ता आपके लिए वे सिद्धगण नमस्कार क्यों नहीं करें? क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, आप अक्षर स्वरूप हैं। आप सत भी हैं, असत भी हैं और उनसे परे भी हैं। जो कुछ है वह भी आप ही हैं। व्याख्या। कस्माच्च तेन न मेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादि कर्त्रे। आदि रूप से प्रकट होने वाले महान स्वरूप आपको नमस्कार क्यों न करें? नमस्कार 2 को किया जाता है। एक तो जिनसे मनुष्य को शिक्षा मिलती है, प्रकाश मिलता है, ऐसे आचार्य गुरुजन आदि को नमस्कार किया जाता है। और दूसरा, जिनसे हमारा जन्म हुआ है उन माता पिता को तथा आयु विद्या आदि में अपने से बड़े पुरुषों को नमस्कार किया जाता है। अर्जुन कहते हैं कि आप गुरुओं के भी गुरु हैं, गरीय से, और आप सृष्टि की रचना करने वाले पितामह ब्रह्मा जी को भी उत्पन्न करने वाले हैं, ब्रह्मणोऽप्यादि कर्त्रे। अतः सिद्ध महापुरुष आपको नमस्कार करें, यह उचित ही है। अनंत, आपको देश काल वस्तु व्यक्ति आदि किसी भी दृष्टि से देखें, आपका अंत नहीं आता। तात्पर्य है कि आपको देश की दृष्टि से देखें तो आपका कहाँ से जन्म हुआ और कहाँ जाकर अंत होगा, ऐसा है ही नहीं। काल की दृष्टि से देखें तो आप कब से हैं और कब तक रहेंगे, इसका कोई अंत नहीं। वस्तु व्यक्ति आदि की दृष्टि से देखें तो आप वस्तु व्यक्ति आदि कितने रूपों में हैं, इसका कोई आदि और अंत नहीं। सब दृष्टियों से आप अनंत ही अनंत हैं। बुद्धि आदि कोई भी दृष्टि आपको देखने जाती है तो वह दृष्टि समाप्त हो जाती है, पर आपका अंत नहीं आता। इसलिए सब तरह से आप असीम हैं, सीमाओं से रहित हैं, अपार हैं और अगाध हैं। देवेश, इंद्र, वरुण आदि अनेक देवता हैं जिनका शास्त्रों में वर्णन आता है। उन सब देवताओं के आप स्वामी हैं, नियंता हैं, शासक हैं, इसलिए आप देवेश हैं। जगन निवास, अनंत सृष्टियां आपके किसी अंश में विस्तृत रूप से निवास कर रही हैं तो भी आपका यह अंश पूरा नहीं होता, प्रत्युत खाली रहता है। ऐसे आप असीम जगन निवास हैं। त्वमक्षरम सदसत् तत्परम यत्। आप अक्षर स्वरूप हैं। आपकी स्वतः सिद्ध स्वतंत्र सत्ता है, वह सत भी आप है, और जिनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है प्रत्युत
सत के आश्रित ही जिसकी सत्ता प्रतीत होती है वह असत भी आप ही है, और सत असत दोनों से विलक्षण जिसका किसी तरह से निर्वचन नहीं हो सकता, मन बुद्धि इंद्रियां आदि किसी से भी जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती, जो संपूर्ण कल्पनाओं से सर्वथा अतीत है, वह भी आप ही है। तात्पर्य यह हुआ कि आपसे बढ़कर दूसरा कोई है नहीं, हो सकता नहीं और होना संभव भी नहीं। ऐसे आपको नमस्कार करना उचित ही है। परिशिष्ट भाव 9वें अध्याय में आए सदसच्चाहम पद से, और यहां आए सदसत तत्परम यत् पदों से परमात्मा के सगुण रूप की अनंतता समग्रता सिद्ध होती है। सत और असत दोनों सापेक्ष होने से लौकिक हैं, और जो इनसे परे है वह निरपेक्ष होने से अलौकिक है। लौकिक और अलौकिक दोनों ही समग्र परमात्मा के रूप हैं। परमात्मा की परा और अपरा प्रकृति सत असत से परे नहीं है, पर परमात्मा सत असत से परे भी है। मत्त पर तरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय 7 का 7। सगुण के अंतर्गत तो निर्गुण आ सकता है, पर निर्गुण के अंतर्गत सगुण नहीं आ सकता, कारण कि सगुण में निर्गुण का निषेध नहीं है, जबकि निर्गुण में गुणों का निषेध है। अतः निर्गुण एक देशी होता है, अर्थात उसके अंतर्गत सब कुछ नहीं आता, परंतु सगुण समग्र होता है, उसके अंतर्गत सब कुछ आ जाता है, कुछ भी बाकी नहीं रहता। इसलिए अर्जुन सदसत तत्परम यत् पदों से मानो यह कहते हैं कि सत भी आप, असत भी आप, और सत असत के सिवा जो भी हमारी कल्पना में आ सकता है वह भी आप ही है। ज्ञान की दृष्टि से तो न सत कहा जा सकता है न असत कहा जा सकता है, वह अनिर्वचनीय तत्व भी आप ही है। न सत तन्ना सदुच्यते 13 का 12। तात्पर्य यह है कि आपके सिवा न तो कोई हुआ है, न कोई है, न कोई होगा, और न कोई हो ही सकता है, अर्थात केवल आप ही आप हैं।